बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मैं आदित्य पांडे, आप सबका यार और अपने माता पिता का राजकुमार। लोग बोलते हैं आप भक्ति में इतना क्यों रहते हैं, भक्ति में लीन इतना क्यों रहते हैं, तो उनको क्या बताऊं मैं। सनातनी हूं, सनातन ही मेरी पहचान है। ऊपर से शांत पर अंदर तूफान लिए खड़ा हूं आपके सामने। जब पूछा गया दहेज में क्या मिला तो सब अपनी लंबी लंबी हाँक रहे थे। जब पूछा गया दहेज में क्या मिला तो सब अपनी लंबी लंबी हाँक रहे थे। एक बाप ने अपनी बेटी दे दी और रिश्तेदार ट्रक में झांक रहे थे। और आज शिक्षक दिवस है तो माता पिता से बड़ा कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए। तो माता पिता से पहले उनसे भी पहले मेरे शिक्षक थे मेरे नाना जी, जो मुझे कुछ चंद महीनों पहले छोड़ के चले गए। तो उनके लिए है कि उनके होने पर पता नहीं था कितने खास है वो। उनके होने पर पता नहीं था कितने खास है वो, पर उनके ना होने पर खलता है क्यों पास नहीं है वो। मेरे लिए डोरेमोन से कम नहीं थे वो, मेरे लिए डोरेमोन से कम नहीं थे वे। उनके होने पर कुछ खास गम नहीं थे। उनका आना मेरे लिए एक सपना था, जहां हर दुकान मानो अपना था। ना जाने कब इतने बड़े हो गए कि एक अनदेखी दीवार हमारे बीच खड़े हो गए। अब खलता है क्यों ना वक्त दिया उन्हें, कुछ ही सही पर होता कुछ और यादगार लम्हे। आप जहां भी हैं अपना ख्याल रखिएगा, दूर ही सही खुश रहिएगा, दूर ही सही खुश रहिएगा। एक सामाजिक टॉपिक लेके आया हूँ। लोग जल्दी इस पे बोलना नहीं चाहते हैं। कल जैसे मानव भैया ने भी मुझे उसका रिप्लाई दिया था। तो ये टॉपिक है पीरियड्स के ऊपर। मैं बोल चुका हूं लेकिन मैं फिर से बोलूंगा। खून के धब्बे नहीं अलंकार है वो। 16 में से एक स्त्री का श्रृंगार है वो। हंसते हो तुम उसको खून का धब्बा समझकर, हंसते हो तुम उसको खून का धब्बा समझकर, ऐ नादान तुम्हारे जन्म पर रोने वाली चित्कार है वो। चलो जरा और विस्तार से बताता हूँ, पीरियड्स का दर्द और अनुभव करवाता हूँ। खून शरीर से निरंतर निकले तो कैसा होता है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। दर्द ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी ये दर्द आंखों में आंसू निकाल देता है। और हे पुरुष, तू इसको व्यंग में टाल देता है। भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी तो ये दर्द सहा था, तो फिर वो मंदिर नहीं जा सकती ऐसा तुमने उनसे कहा था। स्त्री योद्धा है, इसलिए ईश्वर ने उससे ये जिम्मेदारी दी है तुम्हें दुनिया में लाने के लिए। वे 100 बार इस दर्द से सही है। तुम्हारा सहारा और इज्जत पाने के लिए वो भी गुमसुम है। क्यों अपनी पत्नी, प्यार, माँ, बहन और बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते तुम? हमेशा लोग वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मर्द का दर्द को कोई नहीं समझता है। तो इसमें मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन ज्यादा हो। Sorry, may I took in some time. हाँ, पुरानी एक कहावत को फाड़ने आया हूं। मर्द को भी दर्द होता है ये समझाने आया हूं। जो सोचा पढ़ा लिखा उससे सुनाने आया हूं। एक सच्चे मर्द की परिभाषा बताने आया हूं। लड़कों में मर्द वाली खुशबू प्रवाह करने आया हूं। मर्द को भी दर्द होता है ये समझाने आया हूं। मर्द वही जो माँ बाप के सामने हमेशा बच्चा हो, प्यार करने में दिल का सच्चा हो, अकेली खड़ी लड़की को देखने का इरादा अच्छा हो,
गाड़ी के शीशे उतारने व ड्राइविंग करने में भले कच्चा हो, लेकिन हिफाजत ऐसी करे मानो वो कितना मानो उसका सच्चा हो। उसकी मुस्कुराहट में कोई संदेह ना हो, दर्द ना हो, उसकी ऐसी कोई देह ना हो। 5.5 फीट भले उसकी हाइट ना हो, लेकिन झूठी बातें करने व उड़ाने वाली उसकी काइट ना हो। लेकिन जब पहने शर्ट तो भले ही टाइट ना हो, लड़कियां हो फिदा भले ऐसी वाली डाइट ना हो। लेकिन आन मान शान बचा सके ऐसी उसकी फाइट हो, नहीं है कहता कि हमेशा वो राइट हो। हाँ, जब बोले वह सुबह की किरणें की तरह उसका सच ब्राइट हो। प्यार ऐसा करे कि अंधी पत्नी के लिए वो लाइट हो। फूलों की खुशबू, नेचर की सुंदरता, पहनावे ही भले ही अहमियत ना हो, करोड़ों लोगों के बीच जाना जाए भले वो शख्सियत ना हो। परिवार व देश को रख सके संभाल, ऐसी बस उसमें काबिलियत हो। ये भी ना हो तो चलेगा, बस इंसान को समझ सके ऐसी उसमें इंसानियत हो। राम बापू विवेकानंद में ये सबको पढ़कर आया हूँ, एक सच्चे मर्द की परिभाषा इन्हीं से चुराया हूँ। एक सच्चे मर्द की परिभाषा इन्हीं से चुराया। जब लड़खड़ा के गिरने लगते तो माँ अपनी हथेली बढ़ा देती। जब लड़खड़ा के गिरने लगते तो माँ अपनी हथेली बढ़ा देती। भूख के मारे बिलखने लगे तो माँ अपने हिस्से की थाली बढ़ा देती। बुरे सपनों की नींद में चीखे तो माँ थपकी 2 लोरियां सुना देती। जमाने के डर जब सताए रोने लगे तो माँ सिरहाने बैठे दुपट्टा पढ़ा देती। ये माँ के लिए था, अब पापा के लिए, क्योंकि आज टीचर्स डे है और इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। माँ घर का गौरव तो पिता घर का अस्तित्व है। माँ के पास अश्रुधारा तो पिता के पास संयम है। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है तो जीवन भर भोजन की व्यवस्था करने वाले पिता हैं। कभी चोट लगे तो मुंह से माँ निकलता है। रास्ते पार करते वक्त कोई पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे निकलता है। क्योंकि छोटे छोटे संकट के लिए माँ याद आती है, मगर बड़े संकट के वक्त पिता याद आते हैं। पिता एक वट वृक्ष है जिसकी शीतल छांव में संपूर्ण परिवार सुख से रहता है। क्लैपिंग में कमी है। और हाँ, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल की जवानी के लालच में बचपन गुजर गए, अब कामयाबी की लालच में जवानी जा रही है। एक सबके बारे में हो गया, एक अपने बारे में, मेरे अपने बारे में। झूठी मुस्कान के पीछे उसने हर एक गम छुपा रखा है। झूठी मुस्कान के पीछे उसने हर एक गम छुपा रखा है। वो एक लड़का है जिसने अपने माँ बाप को दोस्त बना रखा है। नींदों से प्यार उसे बहुत है, नींदों से प्यार उसे बहुत है, पर खुद को जगा रखा है। वो एक लड़का है जिसने ख्वाबों का महल बना रखा है। वो रहता एक छोटे से घर में है, उसने सबको बता रखा है। वो रहता एक छोटे से घर में है, उसने सबको बता रखा है। वो एक लड़का है जिसने अच्छों को हिला रखा है। पास उसके कुछ नहीं है, पर उसने ऑडी का सपना सजा रखा है। पास उसके कुछ नहीं है, लेकिन उसने ऑडी का सपना सजा रखा है। वो एक लड़का है जिसने स्प्लेंडर प्लस पर आदित्य पांडे नाम लिखा रखा है। शुक्रिया।